प्रिय संस्कृत मित्राणि नमस्ते। एसडीजी क्लासेज पर मेघदूतम में उत्तर मेघ की चर्चा चल रही है और 11 श्लोकों तक का वाचन हुआ था। बीच में कुछ मांग थी कि शिवराज विजय को पढ़ा दिया जाए, तो शिवराज विजय का पूरा ग्रंथ पढ़ा दिया गया है। अब मेघदूत जो बचा शेष भाग था उत्तर मेघ का, पूर्व मेघ पढ़ाया जा चुका है, उसके वीडियो चैनल पर हैं, पूरे एक क्रम से मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा। अब उत्तर मेघ 11 श्लोकों तक हमने पढ़ा था, अलकापुरी का वर्णन हो रहा है और उसी क्रम में आइए अब उससे हम 11 श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे साथ मंदाक्रांता छंद है और बोलिए वासश्चेत्रम मधु नयनयोर बिभ्रमादेशदक्षं पुष्पोद्भेदं सह किस्लैर्भूषणानां विकल्पान् लाक्षारागं चरणकमल न्यासयोग्यं च यास्याम् एकः सूते सकलमबला मंडनं कल्पवृक्षः। तो यहाँ बताया गया कि एक माने एक ही कल्पवृक्ष है। उस अलकापुरी में एक ही कल्पवृक्ष है और वह कल्पवृक्ष, तो कल्पवृक्ष का विशेषण दिया कि एक है कल्पवृक्ष, तो एक कल्पवृक्ष, एक ही कल्पवृक्ष है जो सकलम अबला मंडनम, जो संपूर्ण अबलाओं की, स्त्रियों की मंडन को अर्थात आभूषण को सूते माने पैदा करता है। यक्ष मेघ को बता रहा है कि उस अलकापुरी में जब आप पहुंचोगे तो वहाँ एक ही तुम्हें कल्प वृक्ष दिखाई पड़ेगा और वह जो कल्प वृक्ष है वह एक ही होगा। और वह कल्प वृक्ष यह भी देव वृक्ष की श्रेणी में ही आता है, जैसे मंदार हो गए, कल्प वृक्ष हो गए, ये सब देव वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ ही होता है आपने जो कल्पना कर ली वह तुरंत वह वृक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर देता था। इसीलिए यक्ष बता रहा है कि एक है सूते सकलमबला मंडनम कल्पवृक्ष, सकल अबला मंडनम, स्त्रियों के सकल माने संपूर्ण आभूषण को कल्पवृक्ष है। तो एक है कल्पवृक्ष है सूते, एक ही कल्पवृक्ष वहाँ के सारी स्त्रियों का आभूषण सूते माने पैदा कर देता था या बना देता था। अब वह स्त्रियाँ कौन कौन सा आभूषण उस वृक्ष से लेती हैं, इसकी चर्चा हो गई है। क्योंकि आप शुरुआत में जब उत्तर में पढ़ रहे थे तो हस्ते लीला कमल अलके, तो सब फूलों से ही श्रृंगार किया जाता था। उस समय का यह वर्णन है कि पहले के स्त्रियों के पास सोने चांदी का उतना महत्व नहीं था जितना वह प्राकृतिक रूप से अपने सौंदर्य को निखारती थी फूलों के माध्यम से। उसी चीज़ को यहाँ बताया कि वासश्चेत्रम, वास माने कपड़ा और चित्रम माने रंग बिरंगा कपड़ा उस वृक्ष से भी मिलता था। वहाँ की जो अलकापुरी की स्त्रियाँ थीं, यदि उन्हें वस्त्र ही भी चाहिए था तो वह वहाँ के जो वासस कल्प वृक्ष थे कहते थे हमें खूब रंग गहरा लाल रंग का और जो चितकबरा हो, फूल पत्ती बने हो, ऐसा वस्त्र चाहिए। कल्प वृक्ष तुरंत उन अलकापुर की स्त्रियों के सामने रख देता था। और बताया कि मधु नयनयोर,
मधु माने होता है मदिरा। और आँखों में जो दिया है विभ्रम देश दक्षम, आँखों में विभ्रम आ जाए, आँखों में चमक आ जाए, आँखों का जो वह था क्या कहते हैं, आँखें मतवाली हो जाए, ऐसे मदिरा को भी वह कल्प वृक्ष सूते देता था। तो नयन विभ्रम देश दक्षम मधु, विभ्रम आदेश दक्षम मधु, अर्थात जो नयनों में सुंदरता ला दे, ऐसी मदिरा को वह कल्प वृक्ष से वहाँ की स्त्रियां प्राप्त करती थीं। और बताया दूसरी लाइन में कि पुष्पोद्भेदम सह किसलय, पुष्पोद्भेदम सह किसलय, तो हो जाएगा कि किसलय सह पुष्पोद्भेदम। किसलय माने होता है पत्ता, और पुष्प आप समझते ही हैं कि जो स्त्रियां वहाँ के श्रृंगार करती थी, तो जो नए नए पत्ते निकलते थे उसमें चमक होती थी, उसमें लालिमा होती थी, उसमें हरा रंग भी होता था। तो उस पत्ते में लाल हरा दो रंगों का मिक्स होता था, उसको अपने कानों में पहनती थी। और जो फूल होते थे वह बालों में गूंथते थे। इसीलिए यक्ष ने कहा कि वहाँ की स्त्रियां जो आभूषण था वह कल्प वृक्ष से ही लेती थीं। इसीलिए किसलई सह पुष्पोद्भेदम, अर्थात वह वहाँ के पत्तों से और फूलों से आभूषणा नाम विकल्पान, बहुत सारे आभूषण उस कल्प वृक्ष से मिलते थे और उनके पास विकल्प था। विकल्प का मतलब कान का, नाक का, मुंह का, क्षमता बाल का, आदि जगह पर जो जो भी पुष्प लगाए जाते थे, आप जब पहला या तीसरा या दूसरा श्लोक पढ़ेंगे इसकी व्याख्या आई है कि हाथों में कौन सा फूल लेती थी, कानों में कौन सा फूल खोसते थे, बालों में कौन सा फूल लगाती थी, इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। तो यह फूल कहाँ से वह अलकापुरी की स्त्रियां प्राप्त करती थी? कल्प वृक्ष से। तो इसीलिए बताया कि पुष्पोद्भेदम सह किसलई भूषणा नाम विकल्पान सूते। तो आभूषणा नाम विकल्पान सूते कि आभूषणों का उन्हें विकल्प मिल जाता था। और विकल्प कैसा था? किसलई सह पुष्पोद्भेदम, पत्तों का भी और पुष्पों का वह साथ साथ लगा भी सकती थी, अलग अलग भी अपने श्रृंगार के लिए वह लगा सकती थी। अब बताया कि लाक्षारागम चरण कमलन, पहली बात जिसके चरण ही कमल के समान हैं। कमल लाल होता है, कोमल होता है, वहाँ की स्त्रियों के भी चरण लाल हैं और कोमल हैं। और यदि उन्हें महावर लगाने की इच्छा भी होती है, लाक्षारागम माने महावर, यदि पैरों में लाल रंग लगाने की इच्छा भी होती थी तो वह कल्प वृक्ष से भी मांग लेते थे। वास्तव में उनके पैर तो कोमल है ही, कमल के समान है, चरण कमलन लिखा है, लेकिन फिर भी न्यास योग्यम च यस्या, जो भी उन्हें सजावट के लिए वस्तु चाहिए थी तो वह यश्याम उस अलकापुरी की स्त्रियां एक कल्प वृक्ष, एक ही कल्प वृक्ष से सकलम अवला मंडलम, संपूर्ण स्त्रियों के आभूषण को सूते माने प्राप्त कर लेती थी या पैदा कर दी जाती थी। किसके द्वारा? कल्प वृक्ष के द्वारा। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी होगी कि जब सारे स्त्रियों के सजावट के जो आभूषण है वह कल्प वृक्ष दे रहे हैं, तो उनके कामी जन क्या करेंगे? उनके कामी जन बस केवल प्रेम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर यह प्रेम ग्रंथ, प्रेम का इतना वर्णन हो गया। उनके पास तो कोई काम नहीं है, वस्त्र चाहिए कल्प वृक्ष से मांग लेती हैं, और आँखों में मादकता चाहिए तो इसीलिए वह नयन विभ्रम आदेश दक्षम कि वह मधुपान कर लेती हैं। आभूषण चाहिए और विकल्पान, उनके पास कई सारे विकल्प होते थे, किस पुष्प का लगाना है केवल वो कल्पना करती थी, वह कल्प वृक्ष उनके सामने प्रकट कर देता था। इसीलिए चौथी लाइन में लिखा कि सकल अबला मंडनम कल्प वृक्ष एक सूते, कि सभी आभूषणों का
या स्त्री के आभूषणों का जो उन्हें वस्तुतः ज़रूरत थी वह कल्प वृक्ष से ही पूरी हो जाती थी। प्रेमी की पतियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसीलिए पति दिन भर हमेशा वैभराज्य उपवन में बैठकर अलापा, एक आबद्ध अलापा, एक दूसरे से बैठकर केवल प्रेम ही करते थे। ऐसा अलकापुरी नगरी तुम्हें दिखाई पड़ेगा। क्लियर हो गया? यह इसका अर्थ रहा। एक बार हमारे साथ बोलिए कि वासश्चेत्रम मधो नयनयोर्बिभ्रमादेशदाक्षं पुष्पोद्भेदं सह केसलै भूषणानां विकल्पान् लाक्षारागं चरणकमलं न्यासयोग्यं च यस्या, माने जो जो उनके योग्य था वह यश्याम वहाँ की स्त्रियाँ वहाँ के कल्प वृक्ष से पैदा कर लेती थी, मांग लेती थी। और बताया कि एक सूते सकलम बला मंडनम कल्प वृक्ष। तो यह इस श्लोक की व्याख्या है। इसके बाद अब वह अलकापुरी में आगे का कथानक आएगा कि उस अलकापुरी में कामदेव जाने की इच्छा करता है। हम उस अलकापुरी में जाएं, लेकिन वह जा नहीं पाता, क्योंकि वह महादेव शंकर के साथ एक बार उसकी मुलाकात हो चुकी थी और शंकर जी ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसी डर से वह कामदेव अलकापुरी में प्रवेश नहीं करता, लेकिन उसे अपना कार्य करना है। उस अलकापुरी में काम को, रति को, श्रृंगार को बढ़ाना है। इसी डर से वह अलकापुरी में नहीं जाता। जाता तो है लेकिन अपने धनुष को नहीं लेके जाता, क्योंकि एक बार वह धनुष लेके गया था, शंकर जी ने उसे भस्म कर दिया। ये कथानक आप पुराणों में पढ़े होंगे, लोगों के द्वारा सुने होंगे। उसी की व्याख्या कर दी गई कि जब उस अलकापुरी में कामदेव है ही नहीं तो उनके अंदर इतनी कामुकता कहाँ से आ गई, उसका वर्णन इस श्लोक के माध्यम से किया जा रहा है। आइए हमारे साथ बोलिए कि मत्वा देवन धनपति सखम यत्र साक्षात् वसंतम प्रायश्चापं न वहते भया मन्मथः सर्पदज्यं सभ्रुभंग प्रतिहतनयनै कामिलच्छे स्वमोघै तस्यारम्भश्चतुरवनिता बिभ्रमैरेव सिद्ध्यः। आपको यह कहानी मालूम होगी कि जब शंकर जी के व्रत उनके तपस्या को तोड़ने ले कामदेव जी धनुष बाण लेकर जाते हैं और उस कामदेव का जो धनुष था फूलों का था और जो उसकी डोरी थी वह भौरों की थी। इसी पर यह श्लोक पूरा रचा गया है कि जब वह गए उनके तपस्या को तोड़ते हैं तो वो अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा उस कामदेव को जला देते हैं। इसी भय से कामदेव कभी कैलाश पर्वत से पर जाता ही नहीं, कहीं वह शंकर जी फिर हमसे रुष्ट ना हो जाएं, हमसे जो है हम पर क्रोधित ना हो जाएं, इसलिए वो महादेव के क्षेत्र में पहुंचता ही नहीं। इसी की कहानी दिया गया कि यत्र माने साक्षात, यत्र माने जहाँ, जहाँ कहा माने उस अलकापुरी में, कि यत्र धनपति सखा, धनपति माने होता है कुबेर, सखा तो धनपति सखा का अर्थ हो गया शंकर जी, कुबेर का मित्र अर्थात शंकर जी। तो यत्र धनपति सखम, कि जहाँ धनपति के मित्र रहते हों अर्थात शंकर जी रहते हों, तो धनपति सखम देवम, कि कुबेर के मित्र महादेव रहते हों, और साक्षात वसंतम,
वैसे तो महादेव सारी सृष्टि में विद्यमान है, लेकिन किसी कारणवश यदि किसी समय अन्य जगहों पर अगर नहीं उपस्थित हैं तो एक जगह वह निश्चित उपस्थित होंगे, वह है कैलाश। क्योंकि उस अलकापुरी का रास्ता कैलाश से होकर गुजरता है। इसीलिए यक्ष ने कहा कि हे मेघ सुनो कि मत्वा देवम धनपति सखम यत्र साक्षात वसंतम, यत्र धनपति सखम देवम साक्षात वसंतम, अर्थात जहाँ पर धनपति के मित्र अर्थात कुबेर के मित्र महादेव शंकर जी साक्षात निवास करते हैं। मत्या दिया है मत्वा, ऐसा समझकर, कामदेव ऐसा समझकर कि जहाँ जिस कैलाश में हमेशा शंकर जी विद्यमान रहते हैं वह भी कुबेर के मित्र हैं, तो इसीलिए वह उनके डर से वहाँ जाता नहीं। नीचे की लाइन में लिखा है कि प्रायश्चापम न वहति भयान, भयान माने भय से, भयात हो जाएगा, न ता का न हो गया, भय के कारण वहाँ नहीं जाता। मन्मथः षट्पदजम, षट्पदजम अर्थात भौरा, और दिया है मनमथा माने होता है कामदेव, वह कामदेव, चापम माने धनुष को, और धनुष कैसा है कि फूलों का धनुष है और उसकी जो डोरी है षट्पदजम अर्थात भौरों की बनी है, ऐसे धनुष को लेकर जो है न वह नहीं जाता है। किसके कारण? भयात, भय के कारण। वह कामदेव चापम षट्पदजम अर्थात ऐसा धनुष जिसकी डोरी भौरों की हो, ऐसे धनुष को प्रायः न वहति, वह लेकर उस कैलाश पर्वत पर जाता नहीं। जाता तो है लेकिन धनुष को छोड़ कर जाता है, धनुष को कहीं रख कर जाता है, अपने घर में रख कर जाता है, लेकिन धनुष लेकर नहीं जाता। क्योंकि एक बार धनुष लेकर गया था, वह जल गया था, वह भस्म हो गया था, शंकर जी उस पर क्रुद्ध हो गए थे। इसीलिए जब भी वह कामदेव उस कैलाश नगरी में या उस अलका नगरीपुरी में जाता है तो केवल इसी भय के कारण वह धनुष लेकर नहीं जाता। जब वह कामदेव रूपी धनुष लेकर ही नहीं गया तब वहाँ की स्त्रियों में कामुकता कैसे पैदा करें, रति कैसे पैदा करें, वहाँ के पुरुषों में स्त्रियों में श्रृंगार कैसे पैदा करें, अब यह समस्या उत्पन्न हो गई। तो ऊपर की दो लाइनों में बताया कि जिसके भय से कामदेव अपने धनुष के साथ उस कैलाश पर्वत या अलकापुरी में प्रवेश नहीं करता, ऐसे कुबेर के मित्र का वह नगरी है। ऐसे पहली बात तो वो महादेव हैं और उसके मित्र की नगरी में जाना है। लिखा ना धनपति, धनपति माने कुबेर हुआ, धनपति सखा कौन है तो शंकर जी हैं। प्रश्न आएगा कि मत्वा देवम धनपति सखम में धनपति सखम से किसका बोध हो रहा है? कुछ ऑप्शन दोनों देगा, कुबेर भी देगा शंकर भी देगा, तो आप शंकर पर टिक लगाना। लेकिन जो इतना गहराई से नहीं पढ़ते इस लोग सोचते हैं प्रश्न का दे दो, 20 प्रश्न 25 प्रश्न की व्याख्या कर दो, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। टेक्स्ट बुक पढ़ो तब क्लियर होगा धनपति सखम किसके के लिए आया है, और इस हिसाब से पढ़ गए, व्याख्या सहित पढ़ गए, प्रश्न आएगा कि धनपति सखम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कुबेर आ गया, उसके बाद शंकर जी आ गए, 2 नाम और दे दिए। यह प्रश्न भूलेगा नहीं अगर आप इसको पढ़ लिए हैं। कितना रटोगे प्रश्नों को लेकर, इसीलिए कहते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। आ जाइए कि मत्वा माने ऐसा समझकर कि वह जो नगरी है शंकर के मित्र की है, और एक बार शंकर जी से पाला पड़ा मैं जल गया था, ऐसे साक्षात जहाँ पर शंकर जी विद्यमान रहते हैं ऐसे वहाँ पर वह भयात माने भय के कारण, डर के कारण वह अपने धनुष को वहाँ नहीं ले जाता। अब आगे आ जाओ कि आगे क्या हुआ। वहाँ तो धनुष लेके नहीं जाता, लेकिन अलकापुरी में उसे रति पहुँचाना है, श्रृंगार पहुँचाना है, प्रेम पहुँचाना है, तो किस माध्यम से पहुँचाता है उसकी व्याख्या नीचे 2 लाइनों में की गई कि सभ्रोभंग प्रतेहत नयन कामिला छे स्वमोघ
तस्यारंभ चतुर्वनिता विभ्रम एव सिद्ध तस्याह कामदेवः। तस्या से किसका बोध हो रहा है? कामदेव का बोध हो रहा है। इतनी लाइन देगा तस्यारंभ चतुर्वनिता में। तस्या पद से किसका बोध हो रहा है? तो तस्या पद से कामदेव का बोध हो रहा है। तस्यारंभ है वह कामदेव अपने कार्य को आरंभ करता है, अपने कार्य को प्रारंभित करता है, शुरुआत करता है कि चतुर्वनिता विभ्रमयी, वहाँ की जो चंचल स्त्रियां हैं, जो चतुर स्त्रियां हैं, उनके विभ्रम प्रदर्शन से ही काम की भावना उत्पन्न करता है। तो तस्यारंभ चतुर्वनिता विभ्रमयी एव सिद्ध है, अपने काम को सिद्ध करता है। चतुर स्त्रियों के द्वारा, चंचल स्त्रियों के द्वारा वहाँ के पुरुषों में, स्त्रियों में विभ्रम प्रदर्शन से ही अपने कार्य को सिद्ध करता है, धनुष बाण से नहीं करता। क्लियर हो गया? और बताया कि यह जो विभ्रमयी चतुर्वनिता है, इसके दो विशेषण दिए गए ऊपर की लाइन में है कि सभ्रुभंग प्रतिहत नयनई, अर्थात स माने सहित, भ्रू माने टेढ़ा, जिसके भाव टेढ़े हो गए हैं ऐसे नयनों के द्वारा। तृतीयांत पद है और चतुर्वनिता विभ्रमयी में भी तृतीयांत पद है। तो चतुर्वनिता विभ्रमयी का विशेषण सभ्रू भंग प्रतिहत नयनई, कि नयनों के द्वारा ही वह जो है वहाँ पर, जैसे किसी व्यक्ति को भू भ्रंग माने भावों का टेढ़ा होना, जब हम किसी को नयनों के द्वारा इशारा करते हैं, आंख मारते हैं, तो हमारी भवें टेढ़ी हो जाती हैं। बताया ना कि वह कामदेव जब बाण लेकर गया ही नहीं, धनुष लेकर गया ही नहीं, तो काम भावना कैसे उत्पन्न करे? तो यक्ष बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं कि उस कामदेव का कार्य तो प्रारंभ हो जाता है। वहाँ की जो चंचल स्त्रियां हैं, जो चतुर वनिताएं हैं, वह अपने विभ्रम प्रदर्शन से ही वह काम भावना सिद्ध कर देती है। कामदेव वहाँ की चंचल स्त्रियों के द्वारा विभ्रम प्रदर्शन के द्वारा आप देखते होंगे कि स्त्रियों के कुछ हाव भाव होते हैं। उनका मुख का टेढ़ापन, मुस्कुराहट, नयनों का इधर उधर चलना मचलना, वह एक इशारा करता है। अब किससे इशारा करता है? तो जिससे वह संबंधित होते उसी से वह इशारा करता है, जिस प्रेमी से या जिस पुरुष से। तो वह विभ्रम प्रदर्शन है कि जिसको देखकर हमारा मन भी भ्रमित हो जाए, आखिर ये क्या कह रही है। ऐसा प्रदर्शन के द्वारा वह कामदेव उन पुरुषों में, स्त्रियों में काम भावना उत्पन्न करता है। और जब विभ्रम प्रदर्शन होगा तो स्त्रियां श्रृंगार भी करेंगी। बिना श्रृंगार के विभ्रम प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सभ्रू भंग प्रतिहत नहीं, आँखों के द्वारा जो है विभ्रमयी और कामी लच्छेषु, और कामी जनों पर जो आँखों के द्वारा प्रतिहत मारी गई, नयन माने आँखों के द्वारा, तो आँखों के द्वारा मारी माने जिसको आँख मारी गई, ऐसे कामी को लक्ष्य करके जो स्त्रियां विभ्रम प्रदर्शन करती हैं, वह अमोघई, निष्फल कभी नहीं होती। एक बार कामदेव बाण चलाएं धनुष के द्वारा, अपने पुष्प और डोरी जो है ऐसी है उसके द्वारा वह बाण चलाएं, तो वह एक बार निष्फल हो सकता है, नहीं लग सकता। लेकिन स्त्रियों के द्वारा जिस किसी पुरुष को लक्ष्य करके यदि आँख मार दी गई तो वह पुरुष निश्चित ही घायल होगा। इसलिए लच्छेषु लिखा है, अमोघई लिखा है कि लक्ष्य करके, जिसे अमोघा का अर्थ ही होता है जिसका प्रयास हमेशा सफल ही हो, वह अमोघई है। मैंने प्रयास निष्फल हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ सभ्रूभंग, आपने देखा होगा जो हमारे भावें हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उसकी जो डोरी है 60 पद भावरों की बनी है और हमारा भावरे काले होते हैं, तो यह हमारा जो भाव भी है यह भी काला है। और डोरी को जब खींचोगे
तो यह भी टेढ़ी होंगी पीछे की तरफ, वैसा ही धनुषाकार बनेंगी। तो जब भी हम किसी को जो है नयन के द्वारा प्रतिहत करेंगे, आँख मारेंगे, तो ये भाव भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर सभ्रूभंग प्रतिहत नयनई का अर्थ हुआ कि जैसे उस धनुष को खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है या डोरी खींची जाती है, जैसा धनुषाकार आकार बनता है, वैसे ही आकार में वहाँ की स्त्रियाँ कामी पुरुष जन पर लक्ष्य करके जो है आँख मारती हैं, और उनका आँख का मारना अमोघई सफल रहता है। अमोघई कभी निष्फल नहीं जाता। शायद धनु इसके बाण से निष्फल हो जाए, निशाना इधर उधर भटक जाए, लेकिन आँखों से जो तीर चला दी गई उसका निशाना कभी इधर उधर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। तो यहाँ दिया सभ्रू भंग प्रतिहत नयनई वनिता विभ्रमई का विशेषण है, और कामी लक्ष्येषु अमोघई भी चतुर्वनिता विभ्रमई का विशेषण है। वो चतुर्वनिताएं विभ्रम कैसा करती हैं, तो ऊपर की दो विशेषणों के माध्यम से बताया। इसी के द्वारा कामदेव अपने उस अलकापुरी में अपनी कामुकता को, अपने श्रृंगार को, अपने काम को वहाँ के लोगों में जागृत करता है। यही उसका सिद्ध है, यही उसका क्या है, सिद्ध है कि वह अपने कार्य का आरंभ वहाँ की स्त्रियों से कराता है। धनुष अर्थात वह अपना धनुष लेके जाता नहीं, धनुष इसलिए लेके नहीं जाता कि वहाँ महादेव बैठे हुए हैं, महादेव की गली से होके रास्ता जाता है, उनके घर के सामने से ही रास्ता जाता है। इसीलिए कहा कि जो धनपति सखम है, अर्थात वह जो धनपति सखम माने शंकर जी हैं, महादेव हैं, तो धनपति सखम देवम, और वह जो कुबेर का मित्र शंकर है, तो वह कुबेर भी अपने मित्र की, शंकर जो है अपने मित्र की ही बात सुनेंगे। इसी डर से कि कहीं वह कुबेर अपने मित्र से यह बात न बता दे, कामदेव भी हमारी नगरी में आकर हमारी स्त्री और पुरुषों को काफ़ी परेशान कर रहा है, और ऐसी बात यदि बता देगा तो वह शंकर जी भय के कारण क्या करेंगे, उसे जला देंगे। यही भय है, इसीलिए वह अपने धनुष को लेकर उस अलकापुरी में प्रवेश नहीं करता, लेकिन फिर भी वह कामदेव अपना काम करता है चतुर्वनिता विभ्रमई के द्वारा। क्लियर हो गया। एक बार वाचन करते हैं कि मत्वा देवम धान्य पति सखम यत्र साक्षात् वसंतम प्रायश्चापम न वहति भयान् मन्मथः षट्पदज्यम अर्थात भौरा, मन्मथः कामदेव, धनपति सखा है महादेव। ऐसे शब्दार्थ आपको याद करने पड़ेंगे। सभ्रोभंग प्रतिहत नयनई कामी लक्ष्ये स्वमोघै तस्यारम्भस् चतुर वनिता विभ्रमैरेव सिद्ध। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न बनेंगे कि तस्या से किसका बोध हो रहा है, कामदेव का बोध हो रहा है। मत्वा देवम धनपति सखम में धनपति सखम से किसका बोध हो रहा है, महादेव का बोध हो रहा है। मनमथ किसके लिए आया है, कामदेव के लिए आया। मन को जो मथ दे वह मनमथ अर्थात कामदेव है। षटपदम भौरे के लिए आया है। चापम अर्थात धनुष, तो षटपदजम चापम माने जो भौरों की डोरी वाला धनुष वह न वहति, वह लेकर उस अलकापुरी में प्रवेश नहीं करता। इसी तरह ऊपर के श्लोक में था कि यह श्याम से अलकापुरी का बोध हो रहा है, यह श्याम से अलकापुरी का बोध हो रहा है। तो यह कुछ इस प्रकार की व्याख्या रही। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।